गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने पिछली वर्कशीट्स में सीखा था उसको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देयर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स केयरफुली। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, और ऐसे ही इंट्रोगेटिव होता है जिसमें क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पिछली बार हमने ये वाले सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। ये सिंपल होते हैं और अफर्मेटिव भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सिंपल सेंटेंस तो यहाँ पे ही प्लेज, वह खेलता है। आई ईट मैंगोज, मैं आम खाता हूँ। अब मैं इसके जो नेगेटिव हैं वो भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ, तो एक एक लाइन को लेके चलते हैं। ही प्लेज, वह खेलता है। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। अब देखो प्लेज में से ये जो एस है ना लास्ट वाला, ये गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में डज लग चुका है, ठीक है। जब डज का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब में से एस और ई एस हट जाता है, नेगेटिव में और अफर्मेटिव में, सॉरी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, क्या वो खेलता है। ऐसे ही आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाती हूँ। आई डू नॉट ईट मैंगोज, मैं मैंगोज नहीं खाती हूँ। डू आई ईट मैंगोज, क्या मैं मैंगोज खाती हूँ। पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा एक पत्र लिखती है। देखो पूजा सिंगल है, सिंगल लड़की है एक, और क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए एस लगा हुआ है राइट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने डज लगा दिया इसलिए राइट में से एस हट जाएगा। पूजा डज नॉट राइट अ लेटर, पूजा पत्र नहीं लिखती है। डज पूजा राइट अ लेटर, क्या पूजा एक पत्र लिखती है। जब ये डज आगे चला जाता है नाउन से, यानी कि सब्जेक्ट से आगे चला जाता है, तो ये जो है प्रश्नवाचक बन जाता है, क्या की फॉर्म में आ जाता है। क्या पूजा लेटर लिखती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। दे स्विम, वे तैरते हैं। खूब सारे लोग हैं, वो तैरते हैं, ठीक है। तो हम वे करके इनको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे, जब खूब सारे लोग होते हैं तो जब हम उनको वे बोलते हैं सर्वनाम में, तो यहाँ पर इंग्लिश में प्रोनाउन में दे यूज़ होता है। दे स्विम, वे तैरते हैं। दे डू नॉट स्विम, वे नहीं तैरते हैं। डू दे स्विम, क्या वो तैरते हैं। द बेबी क्राइज, बेबी रोता है। द बेबी डज नॉट क्राई, देखो क्राइज ई एस लगा हुआ था, क्राई में अब कुछ नहीं लगा हुआ क्योंकि हमने डज का उपयोग कर लिया, ठीक है। द बेबी डज नॉट क्राई, बेबी नहीं रोता है। डज द बेबी क्राई, क्या बेबी रोता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके रूल्स। वी यूज डू डज एज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो डू और डज होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखो डू किस किस के साथ यूज़ होता है। मैंने पिछली बार भी आपको ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग करके बताए थे। ये सिंगुलर है, एक वचन हिंदी में, ठीक है। और ऐसे ही ये बहुवचन है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ये हर एक टेंस में यूज़ होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, और उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी अलग अलग होगी। तो इसको हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है, इन अलग अलग करके, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन कौन से होते हैं और प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं। प्लूरल के साथ हमेशा डू लगेगा। कहते हैं ना आई डोंट नो, ये वाला जो है, तो ये वाला सेंटेंस तो सबको ही आता होगा। आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, ठीक है ना, मैं नहीं जानता। तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ डू लगता है। और ऐसे ही जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही शी इट और सिंगल नाम किसी का, तो उसके साथ डज लगता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं। लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं यहाँ पे। डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, डेविड, अब देखो सिंगुलर नाम है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं। सिंगुलर नाम है डेविड किसी का, तो ये देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम, ठीक है। तो अब किसी का सिंगल नाम है, तो यानी कि एक लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम डेविड है, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज। अब डज के साथ नॉट भी लगेगा, क्यों, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं के लिए नॉट यूज़ होता है।
डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, डेविड को क्रिकेट पसंद नहीं है। ऐसे ही अब जब हम डज को या डू को सब्जेक्ट के आगे ले जाते हैं और उसके आगे डज लगा देंगे, मान लो मैंने डज आगे लगा दिया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक लग जाएगा। डज डेविड, इसको मिटा दो बीच में से, जब ये आगे चला गया तो ये बीच में कैसे रह गया, ठीक है ना। डज डेविड नॉट लाइक क्रिकेट, क्या डेविड को क्रिकेट पसंद नहीं है, पूछ रहा है कोई, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही डू यू मेक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी बनाते हो। माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड, मेरी कैट को ब्रेड पसंद नहीं है। अब एक कैट, सिंगल कैट की बात हो रही है, मेरी कैट को ब्रेड पसंद नहीं है, तो अब सिंगल कैट है यहाँ पे, देखो कोई दो बिल्लियाँ तो है नहीं, एक बिल्ली है, तो सिंगल जो सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, ठीक है। माई कैट मतलब एक ही कैट है सिंगल, तो यहाँ पर मेरी कैट को ब्रेड पसंद नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए डज का उपयोग हुआ है, ठीक है। ऐसे ही डू दे हैव अ बिग हाउस, दे के साथ देखो क्या यूज़ हुआ है, डू, ठीक है, लेकिन ये आगे लगा दिया है, तो इसका मतलब पूछ रहा है कोई, डू दे हैव अ बिग हाउस, क्या उनके पास, क्या उन सबके पास जो है बड़ा हाउस है, या उनके पास एक बड़ा हाउस है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है, वो फिलअप करते हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि जो आपका नाउन है या प्रोनाउन है उसको देखना है कि वो क्या है। द बॉय, यहाँ पे एक सिंगल बॉय की बारे में बात हो रही है, एक सिंगल लड़के के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन है ये, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है ऊपर, डज लगता है, क्या लगता है, डज, तो यहाँ पर हम डज का उपयोग कर लेंगे सीधा सीधा, DOES। डज द बॉय वर्क हार्ड, क्या लड़का बहुत मेहनती है, ठीक है, मेहनत से काम करता है, पूछ रहा है कोई। दे एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है ऊपर, हमने देखा था अभी। सबसे पहले हमें नाउन प्रोनाउन को देखना है, ठीक है, तो दे के साथ क्या यूज़ होता है, डू, तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे सेकंड वाले में, दे के साथ डू। दे डू नॉट रन फास्ट, वे तेज़ नहीं दौड़ते, कुछ लोग हैं मतलब सामने, वो तेज़ नहीं दौड़ते हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया। द मून, अब पूरी दुनिया में मून जो है वो एक ही है, पृथ्वी का, वैसे तो मून और भी ग्रहों के होते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम अपने पृथ्वी के मून के बारे में बात कर रहे हैं जो यूनिक है, तो एक ही मून है, मून्स तो कभी सुना नहीं, तो यहाँ पर द मून यानी कि एक सिंगल मून के बारे में, यानी कि सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा सिंगुलर नाउन के आगे, डज, तो यहाँ पर हम डज लगा लेंगे। रुको, तो थर्ड वाले में यूज होगा, द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, DOES, ठीक है। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, किससे लेता है वो लाइट, सूरज से, यानी कि सन से, तभी तो वो चमकता है। डैश वी, अब देखो फिर से हमें सब्जेक्ट पकड़ना है, यानी कि हमें नाउन या प्रोनाउन को पकड़ना है। वी, हम, तो एक से ज़्यादा हो गया, यानी कि प्लूरल नाउन हो गया, वी के साथ क्या लगता है, डू, तो यहाँ पर हम डू लगा देंगे। डू वी रीड द लेसन, क्या हम लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, कोई पूछ रहा है। यू डैश नॉट हेल्प मी, यू के साथ क्या लगता है, ये भी प्लूरल नाउन है, तुम, ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, यहाँ पे भी डू लगेगा, तो यहाँ पर डू। तुम मेरी हेल्प नहीं करते, यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प नहीं करते। अब यहाँ पे फिर से वी आ गया, वी के साथ अभी हमने देखा था डू लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी डू लग जाएगा। डू वी टेक रेस्ट, क्या हम रेस्ट करते हैं, पूछ रहा है कोई, तो यहाँ पे क्या हम रेस्ट करते हैं, डू वी टेक रेस्ट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है।
मैं इसको फिर से फिलअप कर देती हूँ। डज दे डू नॉट, द मून डज। डज जब भी सब्जेक्ट के बाद, देखो डू और डज जब भी सब्जेक्ट के बाद लगेगा ना, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो चिन्ह है वो नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब भी डज सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, यानी कि यही दोनों अगर सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगे तो फिर लास्ट में क्वेश्चनेबल क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखो डज जब है ये सब्जेक्ट से पहले लग गया है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क। जब जब डू और डज सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो अब फिलहाल तो इतना ही था इसके अंदर। थैंक यू।